शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज से 3 साल कबल जो है लाहौर के अंदर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ये वाकया पेश आया था 14 अगस्त को। और इस वाकये ने जो है पूरे मुल्क में जो है वो थरथली मचा के रख दी। ये वाकया कुछ इस तरह था कि इस वाकये के तनाजर में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग जो है वो सलाखों के पीछे चले गए। शुरू में तो हर किसी ने इसको कंडेम किया, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ते चले गए, जो मजलूम था वो ही जालिम नजर आने लग गया। और अब भी कुछ मामला इसी तरह के ही सामने आए हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त 2021 की। शाम का वक्त था, 4 साढ़े 4 बजे का, जहां पर एक खातून मीनारे पाकिस्तान पर अपनी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए जाती है। इस दौरान जब वो टिकटॉक बना रही थी तो इसके साथ इसका एक क्रू भी था। उस क्रू में इसका जो बहुत खास दोस्त शामिल था, जो प्रोड्यूसर भी था उसका तकरीबन, और इसके साथ इसका कैमरामैन और चंद और भी लोग मौजूद थे। टिकटॉक बनाने का अमल शुरू हुआ तो उसी दौरान वहां पर कुछ औबाश नौजवान जो मौजूद थे, उन्होंने छेड़खानी का अमल शुरू कर दिया। वो छेड़खानी करते गए। पहले तो उन्होंने जबान जिसे हम कहते हैं कि आवाजें कसनी शुरू की, जुमले कसे। फिर उसके बाद बात जो है वो छेड़खानी से हाथापाई तक आ गई। और फिर उन्होंने उस खातून के साथ वहां पर इंतहाई नाजेबा हरकत की। खातून को जो है दबोच लिया, इसको नोचा, इसके जिस्म को मतलब भरपूर तरीके से जो है बदतमीजी का अमल जो है वो किया गया। अच्छा, ये एक ही अमल नहीं था जो सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पे हुआ, बल्कि इसके बाद सारा दिन शहर में जहां पर भी खवातीन अकेली या किसी छोटे भाई या बच्चे के साथ नजर आई, वहां पर भी उनके साथ बदतमीजी की गई। और फिर इस वाकये का जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के उन्होंने, यानी कि इमरान खान साहब ने, और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार, उन्होंने इसका नोटिस लिया और खुसूसी अहकाम जारी किए कि इस वाकये के जो कल्प्रिट हैं उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। लाहौर पुलिस ने थाना लारी अड्डा ने जो है एक मुकदमा इस खातून की मुद्दत में दर्ज कर लिया, जिसमें यह लिखा गया कि खातून जो है वो मीनारे पाकिस्तान गई थी और वहां पर टिकटॉक बनाते हुए कुछ औबाश नौजवानों ने इनके साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की, इनके साथ नाजेबा हरकत की, और इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों के अंदर है। उसके बाद पुलिस ने जो है लाहौर के अंदर एक जमे गफीर मचा दिया और थाना पूरा ही भर डाला। 1000 के करीब जो है वो लोगों को पकड़ा गया। इसमें कुछ बुजुर्ग भी थे। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूं जो करीम पार्क के इलाके के रिहायशी थे। 70 साल उनकी उम्र थी। एक दिन रात को उनके घर भी रेड हो गई और वो भी इस खातून को छेड़ने वालों में शामिल थे। लेकिन हकीकत ये थी कि उस बुजुर्ग का कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने पोते पोतियों को लेकर वहां गए थे। जियो फेंसिंग हुई थी पुलिस की जाने से। फिर उनका नंबर भी इसमें आया। फिर जो जो रगड़ा गया वो रगड़ता ही चला गया। लेकिन पुलिस ने जो अल्टीमेट लोगों को पकड़ा, जिनको से मुतल्लिक चलान भी बनाया, उसमें इसका साथी रैम्बो यानी आमिर सुहेल नामी शख्स भी शामिल था। इस खातून ने पहले तो बहुत ज्यादा अपने आप को मजलूम साबित किया और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए, सोशल मीडिया पर ये अच्छा ही रही। और क्योंकि टिकटॉकर थी, इनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा था कि भाई कैसे मैंने चीजों को चलाना। इनका अपना भी अकाउंट उस दौरान जो है वो भाग रहा था। इन्होंने जो रैम्बो था उसको कहा कि ये बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है और इस तरह, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और इनका फिर ये झूठ पकड़ा गया जब इनकी रैम्बो के साथ इंतहाई नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है वो लीक हुई। वो इंतहाई, मैं अब क्या कहूं, मैं बल्कि कह ही देता हूं, ज्यादा बेहतर है कि इस खातून की जो है वो उसके साथ गैर शरई तरीके की जो वीडियोस थी वो बनी हुई थी, वो लीक होना शुरू हुई। फिर सोशल मीडिया ने वो वीडियोस भी देखी और फिर लोगों ने लान तान भी की। और फिर ये रैम्बो जो है, जो पहले भाई बना हुआ था, फिर उन्होंने कहा ये भी इनको ब्लैकमेल कर रहा है। रैम्बो के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया और रैम्बो समेत 4 से 5 अफराद मजीद जो है वो इस खातून के नरगे में आ गए और फिर वो भी पकड़े गए। और ये केस अब चलता रहा, चलान पेश हो चुका था और मामला चलते रहे। लेकिन आज एक इंतहाई अजीबोगरीब वाकया मजीद दोबारा पेश आया, जब टिकटॉकर आयशा इकराम की जानिब से जो है आज अदालत में एक बयान कलमबंद करवाया गया। और उस बयान में यह कहा गया है कि मैं अल्लाह ताला की रजा की खातिर अपने तमाम मुल्जिमों को जो है वो मैं माफ करती हूं। रैम्बो समेत किसी की भी बरियत पर जो है उन्हें कोई एतराज नहीं है। अगर उनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए,
तो उनको कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि जो दीगर 500,000 के करीब लोग इस मुकदमे में शामिल किए गए थे उन्हें भी बरियत दी जाती है। उस वक्त भी जब ये वीडियोस निकली थी तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर लोगों ने उस टाइम भी कहा था कि ये जो वीडियोस हैं ये इंतहाई गलीज हैं और माशरे पर इनका बड़ा बुरा असर है, आपने इस खातून के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तहम पुलिस ने शायद मामला नाजुक था, कुछ ज्यादा कार्रवाई ना की और आज 3 साल पुलिस का रुपया पैसा सब कुछ बर्बाद करने के बाद इस खातून ने आज इन तमाम लोगों को माफ कर दिया। यानी कि इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद रियासती सतह पर उसका जब नोटिस भी लिया गया था तो इसके बाद जो है इस खातून के इस तरह इन लोगों को माफ कर देना भी एक सवालिया निशान है कि रियासत को भी इसमें अब अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या वो इनका इस माफीनामे को जो है वो मानती है या नहीं मानती। तो हम आज अदालत में जो है ये माफीनामा ये बयान माफीनामे का जो वो कलमबंद करवाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि जो उस दिन वाकया हुआ उसमें जो लोग शामिल थे ये इनको माफ करती है, अल्लाह की रजा की खातिर तमाम लोगों को माफ किया जाता है। मुझे किसी के इस मुकदमे से डिस्चार्ज होने पर कोई एतराज नहीं है, मैं कोई अपील दायर नहीं करूंगी। और फिर इन्होंने बयान दर्ज करवा के कलमबंद करवा के वहां से चली गई। आप देखें कि तकरीबन आपने 3 साल तक जो है इस मामले को लटकाई रखा और लोगों को जेलों में भी बंद किया, सलाखों के पीछे भी गए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल बेगुनाह थे लेकिन उनको बाद में अपनी बेगुनाही का सबूत भी देना पड़ा, लेकिन उनका मुस्तकबिल जरूर तबाह हुआ कि उनके ऊपर एक FIR हो गई, खातून को छेड़ने की FIR दर्ज हुई थी। और फिर ये बेचारे जो है जगह जगह अपनी बेगुनाही के सबूत जो है वो देते रहे, अदालतों में पेश होते रहे। इनके वालिदैन को जो है किस कर्ज से गुजरना पड़ा, रातों को पुलिस ने घरों में घुस के जो है वो रेड की, अपने भी इन्होंने दिहाड़ियां लगाई, किसी को छोड़ दिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को नामजद कर दिया और ये तमाम मामला हुए, ये ग्राउंड पर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आज ये टिकटॉकर खातून आकर कहती हैं कि जनाब इनको किसी भी शख्स के जो है वो बरी होने पर एतराज नहीं, अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ करती हैं। अगर आपने अल्लाह की रजा के लिए इनको माफ करना था तो फिर आपको पहले ही दिन इनको माफ कर देना चाहिए था। जिस वक्त आपकी वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आ गई थी, वो वीडियोस लीक हुई थी, वो इंतहाई नाजेबा और गंदी और गलीज वीडियोस थी, फहश वीडियोस थी, जिसके बाद आपका सर जो शर्म से झुक जाना चाहिए था कि जिसको आपने अपने इंटरव्यू में भाई कहा था उसी के साथ आपकी वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आई थी। लेकिन अब 3 साल के बाद लोगों का मुस्तकबिल तबाह करने के बाद आपको याद आया कि जो है मुझे अब इनको माफ कर देना चाहिए। उसकी बड़ी वजह शायद गालबन यह है कि आपका या तो उनसे पैचअप हो गया, उन जो आपके बहुत करीबी मुल्जिमान थे, या फिर जो है आपने ये कहा कि अब मैंने बहुत सारा जो है वो वक्त ज़ाया अपना कर लिया, मैं शायद अब दूसरी किसी तरफ लगूं, तो उसमें आपने इनको जो माफ करने का एक ये रास्ता इख्तियार किया। ताहम अब रियासती सतह के ऊपर जो देखा जा सकता है, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि किसी भी मुकदमे में अगर मुद्दई मुनरफ भी हो जाता है तो फिर अदालत या रियासत जो है उसमें बिल्कुल मुद्दई बनने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन अब इस केस में देखना है कि प्रोसिक्यूशन क्या रोल अदा करती है, कि क्या आया वाकई वो इस राजीनामे को जो है वो मान लेगी, प्रोसिक्यूशन इसके ऊपर कोई एतराज नहीं करती है और अदालत भी एतराज नहीं करती तो फिर ये मुकदमा जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 साल तक लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद इस तरह यकदम पीछे हट जाना भी जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। इन खातून को चाहिए था कि इस जो जिन्होंने इनकी वीडियोस लीक की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती। प्राइवेट वीडियो थी, ठीक है, आपने बनाई, उस पर एतराज नहीं हो सकता, आपको अपनी जिंदगी की अपनी मालिक है खुद, लेकिन उन वीडियोस का लीक होना जो है वो इंतहाई शर्मनाक था और फिर उस शख्स के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी जिसने वीडियो लीक की थी और उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने उस दिन आपको छेड़ा था, आपको तंग किया। वो वीडियोस के अंदर बड़े क्लियर वो लोग मौजूद थे और पुलिस ने भरपूर कार्रवाई भी की थी, उनको पकड़ा भी था। और अब यकदम आपका इस तरफ गिव अप कर जाना, पीछे हट जाना, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। तहम अब आप बयान दे चुकी हैं, अब उसमें तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन लाहौर में आज ये 3 साल के बाद एक और केस जो है वाइंड अप हुआ कि मुद्दई जो है वो अपने ही बयान से, अपने ही केस से पीछे हट गया और अब आयशा इकराम और टिकटॉकर जो दीगर इनके साथी थे अब वो इस मामले से जो है वो बरी हो चुके हैं। आमिर सोहेल साहब में जितने भी मुल्जिमान थे उन्होंने अब इस केस में बरीयत की अपीलें दायर कर दी हैं, पुलिस को नोटिस हो चुके हुए हैं और अब इस बयान की रोशनी में वो भी इस केस से बरी हो जाएंगे। मजीद अगर इस केस में कुछ हुआ और मजीद कोई ऐसी अपडेट आई जो बाकी आप तक पहुंचाने वाली हुई तो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।